वो 70 साल की बुजुर्ग थी। नाम था कुसुम। पति के स्वर्गवास के बाद बड़ी ही कठिनाइयों से उन्होंने बच्चों की परवरिश की थी। उन्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे समाज में इज्जत से जी सकें। बेटे भी माँ का आदर करते थे, लेकिन विवाह के बाद बहुओं और बच्चों में व्यस्त होने से उनका ध्यान माँ के प्रति कुछ कम हो गया था। वे महसूस करती रहीं कि अब बच्चों का जुड़ाव उनसे कुछ कम हो गया है, लेकिन वह चुप रहती। कोरोना का भी कहर जारी था। ऐसे में कुसुम को सर्दी जुकाम की शिकायत हो गई, तो उन्हें बेटा डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कोरोना की आशंका जताई। उनका सैंपल लिया गया और उन्हें रिपोर्ट आने तक घर में क्वारंटाइन कर दिया गया। घर की सभी सदस्यों ने उनसे थोड़ी दूरी बना ली। उन्हें एहतियात के तौर पर दूर से ही खाना और पानी दिया जाता। यह बात उन्हें बहुत ही दुखी करती, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे बात करना भी कम कर दिया था। उन्हें लगता था कि सभी उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनकी रिपोर्ट आई जो नेगेटिव थी। दवाइयाँ लेने के कारण सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया था, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि अब उनकी कदर नहीं रही। वे अधिकांश समय चुप रहती। बेटे और बहुएं ने उनका व्यवहार समझ लिया था कि उनके मन को ठेस पहुंची है, लेकिन वह क्या कर सकते थे। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उन्हें बधाई भी नहीं दी। वे दोपहर में कमरे में लेटी हुई थीं। अचानक उनके पोते राघव ने उन्हें उठाया। दादी, चलिए थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। मेरा मन नहीं है बेटा। दादी ने इनकार करने पर भी वह नहीं माना। आखिर मन ना होते हुए भी उसे राघव के साथ जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब वे घर लौटे तो घर का हुलिया ही बदला हुआ था। सारा घर रंग बिरंगी दीप मालिकाओं से सजा हुआ था। सेंटर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और उनकी कुछ हम उम्र पड़ोसन साथ में बैठी हुई थी। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बेटे बहुओं के संवेद स्वर ने सारी शिकायतें दूर कर दी थी। उनके मन पर जमी धूल झड़ गई थी और उनको एहसास हो गया था कि बच्चे अभी भी उनकी परवाह करते हैं। और बच्चों ने भी उन्हें समझाया कि कोरोना बीमारी ही ऐसी है, हमें इससे अत्यधिक सावधान रहना है। केक काटते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उससे अपनी अहमियत का एहसास हो गया था। बेटे बहुएं उनके करीब थे, किंतु वह स्वयं ही खुद उनसे दूर हो गई थी। माँ, हम सबका वजूद आपसे ही तो है, कहते हुए सभी ने माँ को गले लगा लिया। सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। अब वह पूरी तरह से तनाव मुक्त हो गई थी।